Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने मॉनसून स्टार्ट किया था। आज जो है वो मैं डिस्कस करने वाला था थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। ये मेरा पूरा एक ही वीडियो होने वाला था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मेरा जो पूरा बना हुआ वीडियो था वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स मुझे ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ रहा है ये वीडियो अब। तो आज मैं जो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून है वो उसके उसके मैं 2 पार्ट में आप लोगों को दूंगा, जिसमें मैं आज का जो वीडियो होगा वो क्लासिकल थ्योरीज होंगी और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कई लोग ये बोल रहे होंगे कि सर अगर ऐसे ही आप डेली का एक वीडियो डालोगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ का, लेकिन अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना हम लोग। तो ये आज आप आज और कल वाले वीडियो में आप बियर कर लेना। जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं वो प्लीज़ आज का वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद का वीडियो वो दोनों साथ में देख लें, जिससे आप लोगों का एक बार में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी और वीडियोस होंगी जिसमें अगर अब 2 पार्ट डिवाइड हो रहा होगा, थोड़ा सा अपन लेंदी कर देंगे, थोड़ा सा लंबा कर देंगे वीडियो को, उससे अपना पूरा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई ना ये वाली बात? तो आज आप ये बियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पुराना वीडियो पूरा डिलीट करना पड़ा था, ये दोबारा से मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। नाउ और एज अ प्रॉमिस ऑफ 100% एग्जाम बेस मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता कि मैं इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में करा दूं या कुछ करा दूं। तो जितना हमें ज़रूरी है उतना करेंगे, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को भी जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों को चाहिए कि मुझे 100% एग्जाम बेस्ड नोट्स बन जाएं और पूरे के पूरी तैयारी हो जाए, सिर्फ मुझे न्यूज़पेपर से फॉलो करना पड़े, करंट अफेयर्स इसके अंदर अपने नोट्स के अंदर जोड़ना है और कहीं से भी किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप सीधा सीधा इस वीडियो के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जिसमें मैंने अभी तक जो मेरे सीरीज चल रही है अपने यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैं जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ। नॉट इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी, याद रखना। कई लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने इतने वीडियोस बनाए, 35 वीडियोस के समथिंग बनाए हुए मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पे, उसमें इंडिया की तो बात ही नहीं करी। भाई मैं इंडिया के बारे में बात बाद में करूँगा, ठीक है, केवल जियोमॉर्फोलॉजी में। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा है। आप लोगों को ज़्यादा वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप खुद देख रहे होगे 40 से 50 मिनट के बीच के वीडियोस है, आराम से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ओके करके मुझे बताओ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि अपने लेक्चर के अंदर मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए या फिर मैं आप इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। आपका फीडबैक ही है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सीरीज जो है पूरी तरीके से फ्री में आप लोगों को अवेलेबल होगी, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। आज का अपना वो है, आज अपन पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अपन लोग क्लासिक थ्योरी डिस्कस करेंगे सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस देख लो। सबसे पहली बात अपन सिलेबस देखते हैं। जो येलो वाला पोर्शन है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, रेड वाला जो है वो अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है वो अपन लोग करेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 2 में भी देखो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून अपन लोग कर रहे हैं। जो येलो वाला पोर्शन अपना हो चुका है, वाइट वाला अपन लोग करेंगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू से आप लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि जो आज वाला वीडियो है और जो नेक्स्ट वीडियो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैक्सिमम ओरिजिन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकेनिज्म और ओरिजिन, देखो मैकेनिज्म, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन ने कल कर ही लिया है अपन लोगों ने। मैकेनिज्म ओरिजिन, मैकेनिज्म मैकेनिज्म यही भरा हुआ है देखो। फिर ओरिजिन 2002 से देखो ओरिजिन, फिर यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को ओरिजिन कहाँ नीचे ओरिजिन, फिर ओरिजिन देखो 14-18 है कि नहीं है। फिर 20s में देखो, देख रहे हो हर लगभग 4 साल में आ रहा है। देखो 22 में आया है, तो आप लोग को ये लिख लो कि आप लोगों को इस बार 2026 में आना ही आना है। जब अपन लोग प्री के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा ना, आप लोगों को मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि अपन लोग कैसे पहचानते हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये बहुत सिंपल होता है, इसको पहचानना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंडियन मानसून देखो ओरिजिन आ गया, इसके बाद फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो करेंगे। वैसे नेक्स्ट में होने वाला था, लेकिन अब प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। स्टार्ट करें अपन लोग नाउ। इंडियन मानसून, इंडियन मानसून देखो ये अपन लोग का क्या है, पुराना अपन लोगों ने कल के वीडियोस में जो देखा था वही मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ क्या होता है इंडियन मानसून।
ठीक है, सीधी सीधी बात है, इंडियन मानसून जो है एक वर्ड है मौसमी, मौसम, ठीक है, एक वर्ड है मौसम जो अल मसूदी ने दिया था, ये अरब जोग्राफर्स थे। मौसम का मतलब होता है सीजन, ठीक है। अब सीजन इसी को क्या धीरे धीरे करके इंग्लिश में क्या बोलने लगे, मौसम को मानसून बोलने लगे, समझ में आया ना। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड होता है ना, जैसे अगर मेरी पूरे एक सीजन के अंदर कोई भी विंड, अगर विंड की डायरेक्शन अगर इधर है और एक सीजन के बाद अगर वो पूरी तरीके से उल्टी हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीधा सीधा सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड बोलेंगे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, सीजनल विंड्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि मानसून सिर्फ इंडियन मानसून नहीं होता, आप लोगों का अमेरिकन मानसून भी होता है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वाली बात आ गई। ऑस्ट्रेलियन मानसून भी देखने को मिलता है, अफ्रीकन मानसून भी देखने को मिलता है कि नहीं है। और साथ में सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड केवल मानसून में ही नहीं होती, आपको मेडिटेरेनियन इलाके में भी देखने को मिल जाएंगी। समझ में आई ना ये वाली बात, मेडिटेरेनियन की हेल्प से ही आप लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, ठीक है। अब यही अगर आप लोग नए आए हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने ऐसे निकाल दिया, प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो देख लेना जहाँ पर मैंने मानसून स्टार्ट किया है। सीजनल विंड से आप लोग देखना स्टार्ट करना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, और अगर कुछ भी हो अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन मानसून थ्योरीज ऑफ ओरिजिन अगर आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इंडियन मानसून क्या है। इंडियन मानसून इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्लाइमेटिक फिनोमिना ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया का सबसे अलग फिनोमिना है। ये क्या कर रहा है, आप लोगों को अपने एग्रीकल्चर को शेप दे रहा है, इकोनॉमी को शेप दे रहा है, सोसाइटी और कल्चर को शेप दे रहा है। भाई जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ही तो हम लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर स्कैटरिंग होगी, लोगों के लोग कहाँ कम रहेंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ये मेरा इंडिया है, मान लो क्या है ही मेरा मेरा इंडिया, ठीक है। हम सबका प्यारा भारत महान, ये बन गया देखो, वेट, ठीक है, ये मेरा इंडिया बन गया। अब देखो, अब मैं अगर बात करूँगा कि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, वो पॉपुलेशन इस इलाके में देखने को मिलती है ना। क्या आप लोगों को यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्या आप लोगों को यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्यों, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, यहाँ पर आप लोगों का डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर बारिश कम होती है। यहाँ पर आप लोगों का क्या है, यहाँ पर आप लोगों का स्नो वाला एरिया है ना, जमा रहता है, यहाँ पर भी बारिश कम होती है। मतलब मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कैसा होगा, उस जगह की इकोनॉमी कैसी होगी, सोसाइटी कैसी होगी, कल्चर कैसा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक आउटस्टैंडिंग फिनोमिना है भाई साउथ एशिया का। सबसे पहले तो ये रखो, इट इज़ इट्स स्टडी हैज़ एंगेज द स्कॉलर्स फॉर सेंचुरी। भाई सालों से सदियों से इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं स्कॉलर्स बड़े बड़े। बिफोर द एडवेंट ऑफ द सैटेलाइट के पहले मीटरोलॉजी में और द एडवांसमेंट एटमॉस्फेरिक मॉडल जब आए थे, तो कुछ क्लासिकल थ्योरीज अपन लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। वर प्रपोज टू एक्सप्लेन इस ओरिजिन एंड मैकेनिज्म। भाई जब मतलब इन जो अपना मॉडर्न जो चीज़ें हो रही हैं ना, चाहे सैटेलाइट हो, आप लोगों का एटमॉस्फेरिक मॉडल जो नए नए आ गए हैं, उसके पहले से भी जो लोग इसके स्टडी कर रहे थे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, क्लासिकल थ्योरी बोलेंगे। ये तो मैंने बताया। दो, लेटर फाउंड टू बी द पार्शियल और इनएडुकेट। भाई बात, हाँ मान लिया, जैसे मैं कुछ चीज़ अगर मैं बोलूँगा इसमें और अगर वो चीज़ नहीं हुई, आज के टाइम पर वो ट्रू नहीं हुई, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज़ नहीं। भाई वो पुराने टाइम की चीज़ थी, उनने जितनी भी थ्योराइज किया था, भाई हाँ हमें पता है पार्शियली सही है, पार्शियली रॉन्ग है अभी, ठीक है, इनएडिक्वेट है आज के टाइम पे। लेकिन ये थ्योरी जो है ना अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये क्या दे रही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रही हैं, और फॉर द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। और इससे अपन लोगों को समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा हुआ है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ना इंट्रोडक्शन के अंदर लिख के आ सकते हैं, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो इन इंडियन समर मानसून, द इंडियन समर मानसून, अपन लोग हमेशा समर मानसून पर क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि समर मानसून में लगभग 70 से लेके 75% तक बारिश होती है, ठीक है। दैट मीन्स लगभग 100 जो डेज होते हैं ना, उसमें हम लोगों की इंडिया का जितना भी बारिश अपन लोग फेस कर रहे हैं, उसमें से 80 से लेके 90% बारिश आप लोगों को इन 100 दिनों में देखने को मिल जाती है। इसीलिए समर मानसून में अपन लोग बात करते हैं। अब इंडियन समर मानसून इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्लाइमेटिक फिनोमिना इन द वर्ल्ड। भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर है। फॉर सेंचुरीज स्कॉलर्स हैव डिबेटेड इट्स ओरिजिन। मतलब हमेशा जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने डिबेट की है भाई, उन पर रिसर्च की है, किस किस चीज़ पे भाई ओरिजिन देखा है, मैकेनिज्म एंड वेरिएबिलिटी। ओरिजिन, मैकेनिज्म एंड वेरिएबिलिटी पर क्या किया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा रिसर्च
क्यों ही है। ब्रॉडली अगर देखा जाए, एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिकल थ्योरीज में, दूसरा मॉडर्न थ्योरीज में। अब क्लासिकल थ्योरीज किसको बोलेंगे भाई, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 17th सेंचुरी से अपन लोगों का ये स्टार्ट हुआ था, लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट हुआ था, और 20th सेंचुरी तक के मतलब जो नई नई जो 20th सेंचुरी आई थी ना, उस तब तक के अपन को क्या बोलेंगे, उसको क्लासिकल थ्योरीज बोलेंगे। क्यों, इससे पहले अपने सैटेलाइट वगैरह जो थे ना धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए थे। तो सिंपल सिंगल फैक्टर एक्सप्लेनेशन देता है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर इसने बोल दिया कि भाई यहाँ पर लैंड गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, यहाँ पर अपना अगर यहाँ पर कोल्ड हो रहा है, तो हमारी हवा से चली जाएगी बस। और इसके बीच में इसने ना फ्रिक्शन पर फोकस किया, ठीक है, ना ही इसने अपने दूसरे जो सी सरफेस है उस पर किया, ना तो उसने सर्कुलेशन पर फोकस किया। दैट मीन्स ये सिर्फ एक फैक्टर पर फोकस करता है, बाकी के सारे फैक्टर खत्म कर देता है। और आप लोगों को पता है नेचर के अंदर कभी भी कोई भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी भी एक फिनोमेना के लिए, है कि नहीं है। तो बस यही वाली बात है, क्लासिकल थ्योरी में हमेशा सिंगल फैक्टर एक्सप्लेनेशन दी गई थी, इसीलिए तो काफ़ी जगह पर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, साबित होती हैं, ठीक है। मॉडर्न थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो मिड 20th सेंचुरी से आज तक जो थ्योरीज आ रही हैं उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न थ्योरीज बोल रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आप लोगों को मल्टी कॉज देखने को मिल जाते हैं, मतलब एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस फिनोमेना के लिए, अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है विथ अपर एयर डायनेमिक। अब देखो उसने अपर एयर डायनेमिक मतलब नीचे मैंने बताया ना, सरफेस से लेके ऊपर जाके फिर ऊपर भी दिखाई देता है आप लोगों को। अब मैंने सेल्स बताए थे आप लोगों को, तो आप लोगों के सरफेस के पास भी आप लोगों को एयर फ्लो होती है, और आप लोगों को 10 to 12 किलोमीटर मतलब 14 किलोमीटर के आसपास भी ऊंचाई पर भी आप लोगों को एयर फ्लो होती है। तो वहाँ का भी तो फिनोमेना देखने को मिलेगा। जेट स्ट्रीम्स भी आप लोगों को ऊपर देखने को मिलती हैं, एनसो देखने को मिलता है, इंडियन ओशन डाइपोल देखने को मिलता है। तो इतने सारे फिनोमेना के बारे में बात की गई है मॉडर्न थ्योरी के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, तो ये वाली भी अपन करेंगे इसके। इन दोनों को अगर एक साथ में नहीं करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी एग्जाम के अंदर करने में, ठीक है। तो आज अपन फोकस करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉनसून मॉनसून इन द क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ द इंडियन मॉनसून ओरिजिन, देखो मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, चार थ्योरीज बताऊंगा नॉर्मली, और वो जो सारी थ्योरीज होंगी ना, चाहे मैंने उस पर डेट ना लिखी हो, लेकिन वो समझना कि सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो मैं सबसे पहले करा रहा हूँ, फिर उसके बाद वाली सेकंड नंबर पे, उसके बाद वाली थर्ड नंबर पे, उसके बाद वाली फोर्थ नंबर पे। समझ में आई ना ये वाली बात, मतलब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं इन थ्योरीज का। सबसे पहले ये चीज़ समझना, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी। देखो ये जो थ्योरी है, ये जो पहली जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो मैं जब से मैंने आप लोगों को विंड सिस्टम पढ़ाया है, या फिर उससे भी पहले मैं बात करूं आप लोगों को हीट बैलेंस पढ़ाया है, मैं तब से एक ही चीज़ बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिक हीट के बारे में, और मेरा क्या होता है डिफरेंशियल हीटिंग के बारे में, है कि नहीं है। तो बस वही थ्योरी है जो सबसे पहले आई थी, और देखो कितनी पुरानी थ्योरी है कि नहीं है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1686 में ये थ्योरी आई थी, मतलब 17th सेंचुरी के अंदर ये थ्योरी आप लोगों को दी गई है। इसको मैं डिफरेंशियल हीटिंग या कूलिंग थ्योरी बोलूँगा। क्या बोलूँगा, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग थ्योरी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा लैंड के टेम्परेचर और सी सरफेस के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको किसने दिया था, हैली ने दिया था। तो इसीलिए अपन इसको दो चीज़ें बोल सकते हैं, हैलीज थर्मल कॉन्सेप्ट 1886 में दिया था ना, या तो इसको हैलीज थर्मल कॉन्सेप्ट बोलो या डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग थ्योरी बोलो। समझ में आने वाली बात नॉर्मली, मैंने सिर्फ वही नाम बताया, हैलीज थर्मल कॉन्सेप्ट या डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग थ्योरी। तो देखो 1868 में सर एडमंड हैली ने क्या किया था, ई हैली लिख देना आप तो एग्जाम के अंदर तो भी चल जाएगा। इन्हें ट्राई किया था एक्सप्लेन करना किस चीज़ को, मॉनसून फिनोमिना बेस्ड ऑन क्लासिकल नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की जो आप लोगों की क्लासिकल क्या थी नॉलेज थी, उससे इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बस वही ट्रेड विंड वगैरह जो परमानेंट सी वाली बात चल रही है ना, उस पर इन्हें डिपेंड किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द लैंड एंड सी ब्रिजेस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, लैंड और सी ब्रिज का एक्सटेंशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैंने आप लोगों को लोकल विंड सिस्टम में बताया था कि लैंड एंड सी ब्रिजेस नाम के दो सिस्टम होता है। तो लैंड एंड सी ब्रिजेस में होता क्या था नॉर्मली, आप एक बताओ, दिन के टाइम पर क्या हो रहा था, मेरा लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, और जो मेरा सी जो था वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द लैंड वो ठंडा था, है कि नहीं है। तो मेरा मतलब दिन के टाइम पे क्या होगा,
यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर रहेगा किस पर, सी सरफेस पर, और जो मेरा लैंड है वहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। दैट मीन्स मेरी जो विंड की डायरेक्शन होगी वो मेरी सी से लैंड की तरफ होगी, है कि नहीं है। अब सी से लैंड की तरफ होगी तो यहाँ पर ई वाला क्या था, मेरा वेट वाला एयर है, तो वेट एयर क्या आएगी मेरी, किसके अंदर आएगी, मेरी लैंड के अंदर आएगी। तो यही तो चीज मेरा एक बड़े पैमाने पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के साथ हो रही है कि नहीं है। वो भी तो मेरा यही कर रहा हूँ ना मैं इस इंडिया के अंदर भी, कि ये मेरा इंडिया है, ये देखो यहाँ पे ये मेरा इंडिया है। समर का टाइम में अगर मैं बात करूंगा तो साउथ वेस्ट मानसून जे आ रही है, ठीक है, ये मेरा वो हो गया, ये साउथ वेस्ट मानसून आ रही है यहाँ पर। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आ रही है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये मेरा सी सरफेस से लैंड पर जा रहा है कि नहीं है। तो ये वही तो चल रहा है, सी एंड लैंड ब्रिजेस, है कि नहीं। और वैसे और जैसे ही ये क्या था, ये कब की बात है, समर की बात है। अगर मैं विंटर की बात करूंगा तो ये लैंड से सी की तरफ आ रहा है कि नहीं। तो बस वही चीज़ है आप लोगों का, ये पूरा एक्सटेंशन हो गया लैंड एंड सी ब्रिजेस का, याद रखना ये ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा था, जो लैंड और सी ब्रिजेस कब होते थे, डे और नाइट में होते थे, डायनोनल होते थे ना। तो अब ये लेकिन जो अपना जो इंडियन मानसून है वो डे और नाइट वाली बात नहीं चल रही, ये पूरे सीजन वाली बात चल रही है, ये समर और विंटर वाली बात चल रही है। समझ में आई नहीं ये वाली बात। एज वी ऑल नो thermal heating is different on the land and the water due to the different heating nature of the land and water. Pressure differences created and wind blow from the high pressure to low pressure zone. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। वही मैंने बताया कि अपना जो समर में था, समर में अपना क्या होगा, अपना लैंड के ऊपर होगा लो प्रेशर और जो अपना सी के ऊपर होगा वो होगा हाई प्रेशर, है कि नहीं है। और या फिर उल्टा मैं विंटर में बात करूँ तो विंटर में अपना ये हाई प्रेशर हो जाएगा लैंड पर और समर में हो जाएगा लो प्रेशर। तो बस वो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वही चीज़ मैं बता रहा था। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। देखो लैंड और सी ब्रिजेस का मैंने बस जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये होता है नॉर्मली। जो रात में देखो जब मेरा क्या होता है, सी से लैंड की तरफ अगर मेरी एयर जा रही होगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लैंड ब्रिजेस बोलता था। और अगर मैं लैंड से सी की तरफ अगर जा रही होगी तो उसको मैं सी ब्रिजेस बोलूँगा। आई एम सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, मैं सॉरी। सी से अगर लैंड की तरफ जा रही होगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा, सी ब्रिजेस बोलूँगा। और जो मेरा अगर लैंड से सी की तरफ जा रही होगी उसको मैं लैंड ब्रिजेस बोलूँगा, है कि नहीं है नॉर्मली। नाउ अब देखो ये तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मली आप लोगों को जो एग्जाम के अंदर इंट्रोडक्शन टाइप का चीज़ लिखना है ना वो लिखना है। और अच्छी अगर लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोपोनेंट कौन थे भाई, सर एडमंड हैली थे, 1686 में इन्होंने ये दिया था। एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिसिस्ट थे, याद रखना ये। प्रपोज्ड दैट मॉनसून इज इसेंशियली अ जाइंट लैंड सी ब्रिजेस सिस्टम होता है, ठीक है, जाइंट लैंड सी ब्रिजेस सिस्टम होता है। मैकेनिज्म देखो समर के अंदर, देखो नॉर्मली आप डायग्राम यही बनाना जो मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा। आप हमेशा ये बनाना, ये मेरा ये क्या हो जाएगा, समर और विंटर का। आप देख, मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। ये समर के टाइम पर यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, है कि नहीं है। तो मेरी विंड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी नॉर्मली। और ये यहाँ से टकरा के क्या आएगी, इधर की तरफ भी आएगी, है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कल के मैं क्या बताया था कि हिमालय से टकरा कर क्या होती है, ये मेरे गंजेस प्लेन पर आ जाती है। ये समर का टाइम हो गया। विंटर की अगर मैं बात करूंगा तो आप इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ये यहाँ से इधर से आएगी तो कौन सी वाली है, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना, नॉर्मली समझ में आई ना। सन साइन वर्टिकली, समर में क्या होता है कि सन जो होता है ना वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर साइन करता है। तो मतलब कहाँ पर होगी, नॉर्थ इंडिया के अंदर होगी, क्योंकि इंडिया की पोजीशन ही हम लोगों की ऐसी जगह पर है, ट्रॉपिक्स के ऊपर है ना अपनी इंडिया की पोजीशन। तो ऑब्वियस ही बात है समर में क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगी। तो ये पे क्या होगा, इंडिया के ऊपर हो गया। तो इससे क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू द थर्मल हीटिंग ओवर द इंडिया। एंड हाई प्रेशर कहाँ जनरेट होगा आप लोगों का, इंडियन ओशन पर होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन में इधर कौन सा होगा, अरेबियन सी, ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इंडियन ओशन पे, मतलब बे ऑफ बंगाल एंड दी अरेबियन सी। विंड बिलो फ्रॉम द ओशन विद द लोडेड मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेटेड इन द कॉन्टिनेंट। क्या हो जाएगा, लोडेड मॉइस्चर के साथ आप लोगों का विंड ब्लो करेगा और क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा आप लोगों का कहाँ पर, सीधा सीधे बात है लैंड एरिया पर। विंटर के अंदर उल्टा हो जाएगा कि बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी समर एटमॉस्फेयर कंडीशन से। सनशाइन वर्टिकली इन द इंडियन ओशन एंड लो प्रेशर बेल्ट इज क्रिएटेड इन द ओशन एंड हाई प्रेशर बेल्ट इज क्रिएटेड ओवर द
इंडियन कॉन्टिनेंट। ऑब्वियस सी बात है लो प्रेशर जो होगा आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है लो प्रेशर देखने को मिलेगा सी पर, मतलब इंडियन ओशन पर, और कॉन्टिनेंट पर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, हाई प्रेशर। तो विंड कहाँ से कहाँ जाएगी, लैंड से ओशन की तरफ जाएगी, इसको अपन लोग विंटर मानसून भी बोलते हैं, है कि नहीं है। नॉर्मली देखो विंटर मानसून और समर मानसून का डायरेक्ट ये डायग्राम बनाकर आ सकते हो नॉर्मली। ये अपना विंटर मानसून हो गया, ये आप लोगों का समर मानसून हो गया। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बनवाया था, उससे पहले भी मैं कई बार बनवा चुका हूँ नॉर्मली, कोई इसमें वो नहीं है। बस आप यहाँ पर क्या करोगे, आप लोगों को बस यहाँ पर एक चीज़ करनी है, यहाँ पर आप लिखना सॉरी, यहाँ पर आप लिखना लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये सब हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, ये हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर। अब याद रखना ये मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को किस चीज़ की, सीधी सीधी बात है, ये बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को एज कम्पेयर टू द इंडियन ओशन एंड द इंडियन कॉन्टिनेंट, याद रखना, ठीक है। लैंड और, क्योंकि मैं जब भी बात करूँ, अगर मैं जितने की बात करूँ उतने की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात करने पर मैं अलग बात बोलूँगा। तो अब क्या होगा, यही चीज़ में अगर जो मैंने इतनी बड़ी लाइन लिखी है उसको अपन छोटे अक्षरों में क्या लिख सकते हैं, समर में इंडियन लैंडमास हीट रैपिडली होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है ओवर द नॉर्थ इंडिया, इंडियन ओशन रिमेन्स रिलेटिवली कूलर, हाई प्रेशर परसिस्ट होता है, मॉइस्ट एयर फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, साउथ वेस्ट मानसून, इन विंटर रिवर्स रिवर्स अकर, हाई प्रेशर ओवर द लैंड, लो प्रेशर ओवर सी, साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात हो गई है, ठीक है। वही चीज़ है दोबारा से मैंने लिख दी थी। स्ट्रेंथ और क्रिटिसिज्म, अगर मैं इसकी बात करूं जो मैंने अभी पूरी की पूरी जो आप लोगों को बताया है, हेलीज थर्मल कंसेप्ट, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग थ्योरी की अगर बात करूं तो इसकी अच्छी स्ट्रेंथ क्या है भाई, सबसे पहली फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था, इसने एक्सप्लेन किया था इस फिनोमिना को, मानसून को इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ थर्मल कॉन्ट्रास्ट, यही थे जिन्होंने आइडिया ऑफ थर्मल कॉन्ट्रास्ट दिया था। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्या क्या चीज़ें भाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता सडन बस्ट ऑफ द मानसून अराउंड दी फर्स्ट जून, भाई 1 जून को एकदम से मानसून कैसे आ जाता है, सोचने की बात है ना। मैंने क्या बताया था कि ऑनसेट ऑफ मानसून 1 जून के आसपास होता है, एकदम से कैसे आ जाता है मानसून, कभी सोचा है। तो ये चीज़ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही भाई, मॉडर्न थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही हैं कि क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, क्यों भाई, हीटिंग और वो तो अलग ही चीज़ है ना। अब हीटिंग कब हो रही है कैसे, तो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर मानसून में ब्रेक क्यों लग रहा है, अगर यही चीज़ हो रही है तो कि मेरा इंडिया में अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है और ये आ रहा है, तो ये ब्रेक क्यों हो रहा है मानसून के अंदर, तो ब्रेक इन मानसून को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगला रीजनल वेरिएशंस जो हैं उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि इन्हें तो ये बोल दिया भाई अब ये बताओ, इसने चलो मोटा मोटा ये बता दिया कि ये गर्म है ये ठंडा है, यहाँ पर अपना बारिश आ गई, तो फिर तो यहाँ पर भी बारिश अलग हो रही है, यहाँ पर अलग हो रही है, यहाँ पर अलग हो रही है, तो ये इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई। अब ये मत बोलना कि नहीं अरे सर वो तो वो वेस्टर्न घाट वगैरह वाली बारिश हो गई, तो भाई ये पुरानी थ्योरी है, उस टाइम पे तो नहीं पता था ना कि ऑरोग्राफिक रेन भी होती है कि नहीं है। तो वो चीज़ आप भूल जाओ, जब अपन लोग एक थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना तो अपन एक के बारे में ही सोचेंगे। इसने सिर्फ ये बोला कि थर्मल हीटिंग डिफरेंस के कारण ये क्या हो रहा है, आप लोगों की बारिश हो रही है, तो इसने कहीं नहीं बात करी कि मेरा विंडवर्ड साइड में जो है वेस्टर्न घाट में जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रेन शेडो में जो हो रहा है डेक्कन में, वहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, वहाँ पर मेरी बारिश कम हो रही है, ये इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अपर एयर सर्कुलेशन को भी इसने कोई बात ही नहीं की थी भाई। पहली बात तो जब जेट स्ट्रीम्स के बारे में बात ही नहीं, उस टाइम पे तो पता ही नहीं था अपन को, तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में कब पता चला था, मैंने जब जेट स्ट्रीम पढ़ा था तब बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना, तो वर्ल्ड वॉर में जब ऊपर एयरप्लेन उड़ रहे थे, तो वो फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, तो उन्हें एक्सपीरियंस किया कि भाई ये क्या हो रहा है, और फिर उनने बलून्स देखे, बलून्स ऊपर भेजना चालू किए, तब उनने देखा कि अरे अरे हॉट एयर बलून, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो ये कब की बात हो गई, 1920s की बात हो गई, ठीक है। 1944 में तो और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था ये चीज़ें, तो उससे पहले ये 1686 में वो आई थी। तो ये अपर एयर सर्कुलेशन को तो डिस्कस ही नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं था इस चीज़ों के बारे में। मोर एनालॉजी देन द साइंटिफिक रियलिटी, भाई इन्होंने एनालॉजी दे दी, कोई साइंटिफिक रियलिटी के बारे में बात नहीं की थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सडन बस्ट ऑफ इंडियन मानसून वही चीज़ हो गई, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्रेक इन इंडियन मानसून, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द वीक मानसून फिनोमेना, भाई वीक मानसून क्यों होता है, एकदम से कभी वीक हो जाती है कभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये नहीं कर पा रहे भाई। अब अपन को पता है भी एल नीनो ला नीनो सब आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये एक्सप्लेन करता है कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ रेनफॉल, क्या कर रहा है, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ रेनफॉल को ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन मॉनसून रेनफॉल जो है ना वो मिक्स है कन्वेंशन का
ओरोग्राफिक का और साइक्लोनिक रेनफॉल का। ओरोग्राफिक कौन सी वाली बात होगी, ये अपनी वेस्टर्न घाट वाली बात, हिमालयन वाली बात, ठीक है। साइक्लोन्स से भी आते हैं आप लोगों के, तो वो भी है। तो ये केवल किसके बात कर रहा है, कन्वेंशनल के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कन्वेंशनल अकेले से तो होती नहीं है मानसून, अपनी किससे होती है, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल का भी मिक्सअप है इसके अंदर, अकेला अकेला तो है नहीं है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए धीरे धीरे रिसर्च होती गई। सेकेंड इज डायनामिक कंसेप्ट या फिर प्लानिटरी विंड थ्योरी। क्या, या तो मैं डायनामिक कंसेप्ट बोल दूं या फिर प्लानिटरी विंड थ्योरी बोल दूं, ये भी आई थी एक थ्योरी। रूटेड दैट द आइडिया दैट मानसून इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्लानिटरी विंड सर्कुलेशन। पहले इन्होंने क्या बोला था कि मानसून क्या है, एक पूरा ग्लोबल प्लानिटरी विंड सर्कुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो मतलब इनने ये वाली बात नहीं करी, परमानेंसी वाली बात नहीं करी थी, सीजनलिटी वाली बात नहीं करी थी। इन्होंने ये बोल दिया कि जो ग्लोबल प्लानिटरी विंड सर्कुलेशन है ना, मतलब मैंने बताया था ना वही वाली परमानेंट वाली, तो बस उसी का ये पार्ट है। थिंकर क्या है, हरमन फ्लोन ने बोला था ये वाली बात। हरमन फ्लोन ने अर्ली 20th सेंचुरी में ये वाली बात बोली, विथ एपरेंट नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द आईटी सीजन इन समर। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अर्थ पर आईटी सीजन में, अभी डायग्राम में दिखा देता हूँ आप लोगों को, अभी इसमें नहीं है, आगे होता तो मैं दिखा देता। नॉर्मली मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि आईटी सीजेड जो होता है ना आप लोगों का 20 डिग्री से यहाँ तक ये था, ये क्या होता है आप लोगों का सन की डायरेक्शन के साथ नॉर्थ या साउथ की तरफ ये क्या करता है, मूव करता है। अब ये बताओ, ये इक्वेटर है, ठीक है। समर में क्या होगा, मेरा आई टी सी जेड क्या हो जाएगा, इक्वेटर के पार चला जाएगा, और मेरा कहाँ देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ देखने को मिलेगा 25 पे मैक्सिमम, 25 के आसपास देखने को मिलेगा, 20 पे ही बोलते हैं। तो मतलब मेरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा ना, उसके ऊपर बिल्कुल ओवरहेड करेगा, है। तो अब क्या होगा, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होगी ना, वो क्रॉस करेगी इक्वेटर को। साउथ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड है ना, वो क्या क्रॉस करेगी इक्वेटर को। क्यों, क्योंकि मेरा जो सन है वो भी तो चेंज हो गया ना। जब सन चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ट्रेड विंड जो जहाँ तक जा रही थी, ये नीचे वाली वो क्या करेगी, आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लीन में दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये मेरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, आप लोगों को पता है। अब देखो मेरा ये आई टी सी जेड अगर शिफ्ट हो गया मान लो, ठीक है, अप्रेंट शिफ्ट हो गया, दैट मीन ये मेरा ऊपर की तरफ चला गया, तो मेरी ट्रेड विंड जो होगी ना वो इसको पार नहीं कर जाएंगी इक्वेटर को। जब मेरा इक्वेटर को पार कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाएगी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जाएगा तो बिकॉज ऑफ द कोरोनिस फोर्स क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड में। और मैंने क्या बताया था, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो किधर डिफ्लेक्ट होती थी, लेफ्ट हैंड साइड में होती थी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है तभी तो ऐसी हो रही है। अब राइट हैंड साइड में हो जाएगी तो राइट हैंड साइड में कैसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वही चीज़ है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस द इक्वेटर डिफ्लेक्टेड बाय द कोरोलिस फोर्स बिकम्स दी साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो यही वाली जो है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड बन जाती है। कई लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि सर हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं वो तो ऐसे चल रही हैं, तो फिर हम लोगों के इंडिया के अंदर इस तरीके से क्यों ट्रेड विंड आ रही है। तो यही रीज़न है कि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाती है। मानसून दस व्यूड एज द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द ट्रेड विंड। तो मतलब सीधी सीधी बात है, ट्रेड विंड के सीजनल माइग्रेशन को ही अपन लोग क्या बोल रहे हैं, अपन लोग मानसून बोल रहे हैं। ये किसने बोला था, हरमन फ्लॉन ने बोला है। रिकॉग्नाइज्ड मानसून आई टी सी जेड लिंक, इसने क्या किया, तो भाई स्ट्रेंथ क्या है इस वाली थ्योरी की, भाई इनने मानसून और आई टी सी जेड को लिंक किया कि भाई आई टी सी जेड ही इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट है मानसून में, इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी। भाई क्रिटिसिज्म क्या है, भाई इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इंडियन मानसून की इंटेंसिटी क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कितना इंटेंस हो सकता है, कम कैसे हो सकता है, ये इसका एक्सप्लेन। इन्होंने बस ये बोल दिया कि आई टी सी जेड जो मूव कर गई तो मेरी जो हवा है वो अपनी तरीके से बदल गई, है ना। दूसरा है, इग्नोर द रोल ऑफ हिमालयाज, तिब्बत प्लेटू एंड जेट स्ट्रीम। इसने क्या किया, रोल जो हिमालय, तिब्बत प्लेटू और जेट स्ट्रीम का रोल को इग्नोर कर दिया, है कि नहीं है। नॉर्मली वेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, आज तो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। जितना भी हो रहा है आप आज देख लेना ये चीज़ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओवर जनरलाइज्ड इक्वेटिंग मानसून विद द सिंपल ट्रेड विंड शिफ्ट, ठीक है। इसने ओवर जनरलाइज कर दिया था इस पूरे तरीके को कि भाई ट्रेड विंड शिफ्ट इतना आराम से हो गया, भाई कोई बात नहीं है, वो तो शिफ्ट कर दिया उसने, चेंज हो गया, तो ये तो बड़ी बात हो गई ना नॉर्मली। नेक्स्ट इज डायग्राम आप बना के आ सकते हो नॉर्मली, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को बता दो कि अपना इक्वेटर को किस तरीके से क्रॉस कर रहा है, तो अपना क्या बन जाएगा, बिल्कुल साउथ वेस्ट जो है उसमें चला जाएगा, कोरिलेस में स्ट्राइक कर जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये देखो ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, आई टी सी जेड जो हो जाएगा। अब ये क्या है, विंटर के टाइम पे नीचे आई टी सी जेड और समर के टाइम पर कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, है कि नहीं है, यही तो दिखाया था। समर में, एक मिनट, ये उल्टा होता है,
ये जो मेरा होता है ना, ये नॉर्थ की तरफ जाता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ITC हेड ऊपर हो जाएगा। तो अब देखो ये जो ट्रेड विंड ऐसे जा रही थी, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गई, इस तरीके से मुड़ गई, तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ऑरोग्राफिक या थर्मल ऑरोग्राफिक कंसेप्ट, ऑरोग्राफिक या थर्मल ऑरोग्राफिक कंसेप्ट, इसने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ रिलीफ एंड थर्मल कॉन्ट्रास्ट को। इसको रिलीफ और थर्मल कॉन्ट्रास्ट दोनों पर इसने एम्फेसाइज किया। जैसे हिमालय जो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड साइबेरियन विंड फ्रॉम द एंटरिंग इंडिया, ठीक है। इंडिया में एंटर होने से रोकते हैं कौन, हिमालय रोकते हैं, ठीक है, कोल्ड साइबेरियन विंड को। अब दूसरा है तिब्बतन प्लेटू जो है ना, वो समर में हीट होता है बहुत ज़्यादा इंटेंसली, एक्ट करता है हीट पंप के जैसे, और इंटेंसिफाई करता है लो प्रेशर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, ऊपर का इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी तो। अब हिमालय ने उसको रोक दिया, तो ठंडा होने से रोक दिया, तो लो प्रेशर कब होगा, जब ये ठंडा होगा। एक तो ठंडा नहीं होने दे रहा, ऊपर से जो मेरा क्या है तिब्बतन प्लेटू जो है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बिल्कुल हीट पंप की तरह ये क्या करता है, सीधा सीधी बात है, एक्ट करता है, मतलब ये इंटेंसिफाई करता है लो प्रेशर को। और मॉइस्ट विंड जो है ना फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल आर फोर्स्ड टू राइज अगेंस्ट द घाट एंड द हिमालयास। जो मॉइस्ट विंड है ना फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल, फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल आर फोर्स्ड टू राइज अगेंस्ट द घाट ऑफ हिमालयास। ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है कि नहीं। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर दिया। तो वेस्टर्न घाट जो होते हैं ना, वो 300 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल लेते हैं ऑन द विंडवर्ड साइड, बट लेस देन 100 सेंटीमीटर इन द लीवर्ड डेक्कन। स्ट्रेंथ क्या है भाई, फर्स्ट टू हाईलाइट रोल ऑफ फिजियोग्राफी, भाई सबसे पहली बात फिजियोग्राफी का रोल ये पहले थे जब ये हाईलाइट हुई थी। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे टाइमिंग को, ऑनसेट अराउंड द 1 जून क्यों हो रही है ये नहीं बताया था, इसने इग्नोर कर दिया था अपर एयर सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम्स को, ठीक है। क्लासिकल है ना, तो अब कुछ लोग तो कमी रहेंगी रहेंगी। नेक्स्ट, अब देखो पूरा का पूरा वो तो वही है, दोबारा से ये दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को ये हिमालयन रीजन है, ये अपना तिब्बतन, वहाँ से फिर यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है, तो ये क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। हिमालय जो ठंडी हवाएं आने से रोक देता है नॉर्मली इधर की तरफ, इंडिया की तरफ, तो ये चीज़ हो गई। ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आएगी इस तरीके से, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आएगी, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। मेडिटेरेनियन से देखो यहाँ से आती है कुछ अपनी, है कि नहीं, सर्दी के अंदर, तो ये चीज़ देख लेना। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी। क्या, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी मतलब ट्रांजिशन क्लासिकल, ट्रांजिशनल क्लासिकल, मतलब ये क्या होता है, क्लासिकल और मॉडर्न के बीच वाली थ्योरी है ये, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते, तो ना थिंकर हैं पी कोटेश्वरम। कौन है, पी कोटेश्वरम। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये इंडियन मेटोलॉजिस्ट हैं जो मिड 20th सेंचुरी में थे, दो ट्रांजिशनल बिटवीन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। इन्हें प्रपोज किया कि स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जो है ना, कहाँ पर, अपर ट्रोपोस्फियर में, कहाँ पर, अपर ट्रोपोस्फियर में। ये क्या बात चल रही है, ये मेरा अर्थ सरफेस ये है, मेरा इस तरीके से बात चलती है, ये ऊपर गया, ये वाला इलाका, ये वाली जो है ना ये, ठीक है, ये क्या, ये ईस्टर्लीज है, ये ऊपर आ गई वेस्टर्लीज हो गई ऊपर वाली, तो पर अपर एटमॉस्फेयर वाली बात हो गई। तो ये वही वाली बात चली है कि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज यही वाली है ऊपर वाली, ठीक है। ये नीचे कई लोग ये बोलते हैं ना कि अरे सर ये तो इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज होती है, ऊपर वाला फिनोमेना है वो तो वेस्टर्लीज हो गई ना। जब मैं हेडली सेल की बात कर रहा हूँ तो ऊपर तो वेस्टर्लीज होती है। इन द अपर ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर हो गया ना, माइग्रेट नॉर्थवर्ड इन समर, समर में क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं, ठीक है। वैसे किधर करनी चाहिए थी इनको, नॉर्थ, हमेशा नॉर्थवर्ड ही तो माइग्रेट कर रही है ना, तो ये नॉर्थवर्ड माइग्रेट, रीइंफोर्स बाय द तिब्बतन हीटिंग, ये तिब्बतन हीटिंग से रीइंफोर्स हो रही है। हेल्प्ड एक्सप्लेन द ट्रॉपिकल। अब ये आप बोलोगे कि अरे सर ये तो, जब मैं मॉडर्न थ्योरीज पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छी ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को तिब्बतन वाली, ठीक है। हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड इट्स लिंक विद द मानसून ऑनसेट। यही चीज़ थी ना, वो आगे बढ़ बढ़ के अपनी मॉडर्न थ्योरीज पे, इसी से अपन लोगों ने दिमाग गया कि अच्छा ऊपर की भी तो बात चल रही है, अपन इस तरीके से कर सकते हैं, जेट स्ट्रीम्स पे भी तो डिपेंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अपन लोगों ने देखा, इसी ये मतलब ये क्या हो गया, आपको मॉडर्न थ्योरीज ये जो लाने के लिए है ना, ये अच्छे इन्हें आइडियाज़ दे दिए थे कि भाई इस तरीके से मॉडर्न थ्योरीज काम कर सकती है। स्ट्रेंथ क्या है भाई, ये ब्रिज कर रहा है गैप बिटवीन थर्मल या ऑरोग्राफिक एंड मॉडर्न डायनेमिक व्यूज़ को। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, स्टिल इनकम्प्लीट है विदाउट फुल जेट स्ट्रीम एनसो इंडियन ओशन डाइपोल फ्रेमवर्क। इनने केवल जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, लेकिन एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी, तभी तो आप लोगों का वो होगा, है कि नहीं है। नाउ कंपैरेटिव एवोल्यूशन देखोगे, यही पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, इन्हें इंट्रोड्यूस किया थर्मल डायनामिक एंड दी
क्या बोल रहा था मैं, कंपेरेटिव एवोल्यूशन देख लो क्लासिकल थ्योरीज का, मैंने इतनी सारी दी थी। क्या क्या है भाई, पहली बात तो कंट्रीब्यूशन, इन्हें इंट्रोड्यूस किया था थर्मल, डायनामिक एंड ऑरोग्राफिक डायमेंशन ऑफ मॉनसून, ठीक है। प्रोवाइडेड द बेस फॉर आईएमडीज अर्ली फोरकास्ट मेथड, लिमिटेशंस ऑल वर मोनोकॉजुअल, मतलब एक ही होता है, इन्हें इग्नोर कर दिया था मल्टी लेयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को। फॉरकास्ट बेस्ड ऑन दी दीज थ्योरीज फेल्ड रिपीटेडली, फेमाइंस ऑफ द 1877 और 1899। आंसर में आप लिख के आ सकते हो कि क्लासिकल थ्योरीज लेड फाउंडेशन बट वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द मल्टी कॉजल मॉडर्न एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्विंग जेट स्ट्रीम्स, एनसो एंड ग्लोबल टेली कनेक्शन, ठीक है। थिंकर्स और कंट्रीब्यूटर्स अपन ने देख ही लिए थे, बस कौन से, एडमंड हैली जो थे थर्मल कॉन्ट्रास्ट मॉडल दिया था, हरमन फ्लोन ने दिया था ग्लोबल सर्कुलेशन, और ब्लांड फोर्ड ने 1909 में लिंक किया था वीक मानसून विथ एल नीनो। प्रोटो मॉडर्न बट रिलेवेंट है ये भी, ठीक है। एक नाम बस इतना याद रखना, कोटेश्वरम तो है ही, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ये 4 थ्योरी दिमाग में रखो। फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, भाई टाइमलाइन फ्लो चार्ट बना लो। हैली ने पहले, सबसे पहले हैली की आई, फिर ट्रेड विंड वाली आई, फिर ओरोग्राफिक आई, फिर इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज आई, फिर मॉडर्न थ्योरीज आ गई। नाउ नाउ प्रोसेस कैसे बना सकते हो भाई, थर्मल हीटिंग होती है, लो प्रेशर बनता है, क्रॉस इक्वेटोरियल ट्रेड होती है और साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलती है। स्पेशल डायग्राम बना सकते हो कि ITCZ शिफ्ट हो रहा है भाई, और आप लोगों को दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है विंड का, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी कि ITCZ शिफ्ट हो रही है। ये देखो नॉर्मली ये ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, मेरा साउथ वेस्ट मानसून होगी। अब ये जैसी, ये कब की बात है, ये मैं जो येलो से बना रहा हूँ ना, ये कब की बात है, ये समर की बात है, ठीक है। और विंटर में क्या होगा, अपना उल्टा हो जाएगा, विंटर में नीचे आ गया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली, है ना। अगर आ गई है तो एक बार ओके कमेंट सेक्शन में लिख देना। केस स्टडी लिख के आ सकते हो 1877 की फेमाइन। IMD ने बिल्कुल फेल हो गया था ये प्रिडिक्ट करना कि भाई क्लासिकल मॉडल इनएडिक्वेट होगा, इसका मतलब, तो मतलब क्लासिकल मॉडल्स जो थे ना उससे अगर अपन बात करते तो फिर अपन लोग प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाए 1877 की फेमाइन को, है ना। केरला ऑनसेट नॉट फुली एक्सप्लेन बाय दी हैलीज लैंड, भाई मैंने बताया था केरला वाला जो है वहाँ पर किस तरीके से 1 जुलाई को आता है, हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है। ये 1 तारीख को ही क्यों हो रहा है, रेन शेडो ऑफ द डेक्कन प्लेटू को भी ये अपन ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, बस सीधी सीधी ऑरोग्राफिक कंसेप्ट को इसने वो कर दिया, लेकिन ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। इसने इंट्रोड्यूस तो किया था। होमवर्क देखो, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, डायग्राम बनाओ इसी टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक, जो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन लिखने के लिए बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट भी होगा, अब देखो ये 14B ही रखेंगे इसका नाम अपन, मॉनसून का भी 2B पार्ट ही रखेंगे, अगले वाले पार्ट का भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि इसी का पार्ट है कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही जो है वो इस वाले वीडियो सीरीज़ को पूरी आगे बढ़ाएगी, और पूरा 100% कोर्स मैं फ्री में इस पर अवेलेबल करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।